मिश्रित प्रतिक्रिया। पहला, हमें लाइट की आवश्यकता थी। हमने लाइट की गुजारिश की श्रीमान अध्यक्ष महोदय से, उन्होंने लाइट लगवा दी, तो ये उनका धन्यवाद। हमारे पड़ोसी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके इस मंडी को पक्का कराएंगे। 1 वर्ष का जो नगर पंचायत नगर अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है, इसमें कुछ कमियां भी रही हैं और कुछ अच्छाइयां भी रही हैं। अभी 4 वर्ष और बचे हुए हैं। जो कमी हुई है वो आने वाले समय में ये उसमें सुधार करेंगे। जैसे सफाई पर विशेष तौर पर इनका ध्यान नहीं है, थोड़ी सफाई कम है। नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं AMB लाइव। खबर कस्बा जहांगीरपुर से। जिला गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर में नगर अध्यक्ष व वार्ड मेंबरों का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर नगर पंचायत जहांगीरपुर में अधिशासी अभियंता, नगर अध्यक्ष, वार्ड मेंबर व नगर के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों सहित एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1 वर्ष में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए आगामी विकास कार्यों को पूर्ण करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुने व जाने की AMB लाइव संवाददाता ठाकुर बसंत कुमार जी की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में अधिशासी अभियंता सतीश चंद, नगर अध्यक्ष गजेंद्र मीणा, वार्ड मेंबर व नगर की जनता ने क्या कुछ कहा। दोस्तों, बने रहें AMB लाइव के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बसंत ठाकुर। आप देख रहे हैं AMB लाइव। इस समय हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के नगर पंचायत जहांगीरपुर में। जिस तरीका से हम आपको बताते हैं, 1 वर्ष पूरा, इनके बोर्ड को 1 वर्ष पूरा हो गया। इसी को सभी जो सभासद हैं और जो चेयरमैन हैं, अधिशासी हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए। उनसे थोड़ा हम पूरी साल की उपलब्धियां पूछना चाहेंगे। जो पूरे साल जो काम हुआ है, क्या क्या चेयरमैन साहब काम हुआ, अपना थोड़ा परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। नगर पंचायत चेयरमैन जहांगीरपुर। चेयरमैन साहब, जिस तरीका से आपने ये बताया कि यहाँ पर कितने सुलभ शौचालय अभी बनाए गए हैं। यहाँ पर 2 शौचालय बनाए हैं, एक चौकी में और एक बूढ़े बाबू परिसर में। और वाटर कूलर की जैसे जिक्र किया गया, तो कितने वाटर कूलर अपने क्षेत्र में लगवा चुके हैं? हमने वाटर कूलर 7 लगवाए हैं। 4 कॉलेज में लगवाए हैं, कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में, और 3 लगवाए हैं जनता के लिए रोडों पे। 1 साल पूरा हुआ है। आज अब क्षेत्र की जनता को क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं तो यही चाहता हूँ कि ये सही प्यार बना रहे और मैं आगे जनता के लिए अच्छा काम करता रहूं, जो अब तक करता आया हूँ। तो दर्शकों, आपने सुना, हमारे साथ थे चेयरमैन साहब गजेंद्र मीणा जी, और हमारे साथ हैं अधिशासी सतीश कुमार जी। इनसे ये पूछेंगे, पूरे साल का जिस तरीका से आप बोर्ड की मीटिंग आपने आज रखी है, तो यहाँ जो किस प्रकार का आपके जो पूरे साल वर्ष के जो कार्य रहे, सतीश जी, किस प्रकार के कार्य रहे, जरा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप नगर पंचायत जहांगीरपुर के बोर्ड के 1 साल के कार्यकाल के इस मौके पर आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत जहांगीरपुर में नगर के बोर्ड, कार्यालय का स्टाफ और सबसे पहले नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय का काफ़ी योगदान रहा विकास कार्यों में। इनके द्वारा जो भी प्रस्तावित कार्य बताए गए, हमारे द्वारा बस उन्हें एग्जीक्यूट किया गया, और इसमें जनता का काफी महत्वपूर्ण सहयोग रहा, और विशेषकर नगर पंचायत के बोर्ड को मैं बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष महोदय को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन्होंने बोर्ड की बातों को माना, और बोर्ड के कभी बहुत सारे ऐसे काम है बोर्ड द्वारा जो कराए जाने हैं। कुछ हमारे सभासदों की और काफी इच्छाएं हैं कि उनके वार्ड में भी काम होने हैं, टूट फूट के भी काम होने हैं, उनके वार्डों में भी वाटर कूलर और लगाए जाने हैं, लाइटों के काम है। अभी तो 1 साल हुआ है, 4 साल और बाकी हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर मैं न भी रहूं, अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी वार्डों में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम होता रहेगा। सतीश जी, देखिए, जिस प्रकार 1 वर्ष हमारा पूरा हुआ है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आए होंगे, तो किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपने किया है? नहीं, जहांगीरपुर में ऐसा कोई उतार चढ़ाव नहीं आया, और सहयोग जो भी विकास कार्य हुआ है, सहयोग और सौहार्द पूर्वक रहा है। बोर्ड का पूरा सहयोग रहा है। कोई आपस में ऐसी कोई बात नहीं है कि उतार चढ़ाव जैसा शब्द हम यूज करें, बिल्कुल नहीं हुआ है। मतलब पूरा वर्ष जो रहा है बड़े अच्छे उस पर रहा है, सौहार्दपूर्ण रूप से पूरा 1 साल कटा है हमारा। तो अपने नगर पंचायत को कोई संदेश बस यही कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय और अपने बोर्ड के प्रति एक विश्वास बनाए रखें। आगामी 4 सालों में ऐसे ही काम होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप देख रहे थे एमी लाइव ठाकुर बसंत के साथ मेरे सहयोगी भानु प्रकाश शर्मा जी जहांगीरपुर से। यहाँ के कुछ जो सभासद होंगे मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, उनके बाढ़ की कुछ समस्याएं भी होंगी, कुछ जो कार्य उन्होंने किए मैं आपको दिखाऊंगा। दर्शकों बने रहे मेरे चैनल के साथ। सबसे पहले तो आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम सोनू कुमार गौतम, वार्ड नंबर 1 से सभासद, नगर पंचायत जहांगीरपुर से। जो मैंने अभी तक नगर पंचायत जहांगीरपुर में प्रस्ताव दिए हैं, अभी तक मेरे काम पे नगर पंचायत खरी उतरी है। और जैसे नल हो या कोई नालियां हो, सड़क हो और लाइटें हो, तो चेयरमैन साहब और अधिशासी अधिकारी के माध्यम से मेरा काम अभी तक सही हुआ है, सफल हुआ पूरा काम। आपको लगता है कि आपके जो वार्ड है उसमें कुछ काम बाकी है? नहीं, जो है वो हो जाएंगे, चेयरमैन साहब ने बोल दिया है और जल्दी करा दी जाएंगे 4 या 5 जून के बाद। लगभग आप अपने वार्ड में क्या क्या काम करा चुके? मेरे वार्ड में नल लग चुके हैं। और कितने नल लगवाए? नल लग चुके हैं कम से कम 3 या 4 नाली खरंजा? नाली खंजा की मरम्मत हो चुकी है और नया रोड बना है जो ठाकुर अरविंद सिंह के घर से और पुराने जो ठेका था वहां तक पुराना सीसी रोड बना है। वार्ड नंबर 8 के सभासद हमारे साथ मैडम बैठी हैं, उनसे ये जानकारी करेंगे। मैडम, कितने काम आपने अपने वार्ड में करा दिए, वार्ड वाले कितने आपसे संतुष्ट हैं, और आप अपना परिचय जरा बताएंगे। मैं वार्ड नंबर 8 से सभासद हूँ, मेरा नाम शमीम है और मेरे वार्ड में खूब अच्छा काम हो रहा है। और जो मैं कहती हूँ चेयरमैन साहब से वही काम ठीक से करा देती है, जो बाकी है वो आने वाले टाइम में पूरे हो जाए। लगभग आपने कितने काम अपने मेरी वार्ड में? गली में 6 गलियां बनी हैं मेरे वार्ड में और 2 नल लगे हैं और जो पुराने नल थे सबकी मरम्मत कराई, 10-12 लाइटें लगी हैं, खंबे लगे हैं, अच्छे से सब लोग खुश हैं। ज्यादातर समस्या देखने को मिलती है राशन डीलर की, क्या आपके वार्ड में ऐसी कोई समस्या है जो जनता इस तरीका की कोई बात बोले? जी, राशन का मसला तो अब सरकार ने राशन का कांटा ही कनेक्ट कर दिया है ताकि वो घोटाला ना करें। अगर जनता उसमें भी हमसे या हमारे चेयरमैन साहब से ना कहे या अपनी आवाज ना उठाए तो उनकी गलती है। सरकार पूरा लाभ सही तरीके से दे रही है। और सभासद हैं, इनकी माताजी सभासद हैं, मगर देख रेख यही करते हैं, वो थोड़ी बुजुर्ग हैं, उनसे यही जानकारी करेंगे। आपके जो वार्ड है कितने लोग आपसे संतुष्ट है, किसने असंतुष्ट है, तो ये जानकारी बताएं। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख इदरीसी है। मेरी मम्मी का नाम शकीला बेगम, सभासद वार्ड नंबर 4 जहांगीरपुर से जी। और वार्ड की अगर बात करें तो मेरे वार्ड में लगभग ज्यादातर सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि काम हमारे वार्ड में भी वैसे भी जहांगीरपुर के अंदर। और अगर बात करें नगर पंचायत की, हमारे गौतम बुद्ध नगर के अंदर जितनी नगर पंचायत हैं, उन नगर पंचायतों के काम के अगर उठा करके देखें तो हमारे जहांगीरपुर का काम सबसे ऊपर है, विकास में भी, काम में भी, हर चीज के अंदर। तो हमारे वार्ड के भी संतुष्ट हैं और फिलहाल पूरे जहांगीरपुर भी संतुष्ट। आप पहली बार सभासद बने हैं, पहले भी बने थे? नहीं, अब से पहले चुनाव लड़े थे और उसमें भी हमें 14 वोटों से हार मिली थी, ऐसी बात नहीं है। फिर फिलहाल इस बार लोगों का प्यार मिला और वो मिला, 114 वोटों से हम इस बार जीते हैं और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, कोई अच्छी बात। अब की बार जो आपके वार्डवासी हैं आपसे खुश हैं? जी, पूरी तरीके से खुश हैं। और फिर खुश की बात यह है कि सबसे बढ़िया तो हमारा जो जहांगीरपुर नगर पंचायत का बोर्ड है वो किसी बात में किसी बात से पीछे नहीं है। इतनी सा कोई भी काम लेकर के आओ सबसे पहले आगे मिलते हैं और काम तुरंत, 1-2 दिन का भी लेवल का हिसाब नहीं है, यहाँ काम तुरंत होता है। कैसे भी किसी की कैसी भी समस्या हो वो आज आता है और समस्या का हल होता है। राशन की कोई समस्या आपके वार्ड में? हाँ, राशन की अब से पहले थी और अब से पहले भी हमने आवाज भी उठाई थी। कमी कुछ हम लोगों की भी है क्योंकि हम उन डीलरों से डर जाते हैं। हमने आवाज उठाई पहले, अब से पहले राशन कम की समस्या थी, वो आवाज उठाई, वो समाधान हो गया। अब सरकार ने क्या करा है कि उसी राशन जो कांटा होता है वो डिजिटल कर दिया है मशीन से, और जब तक मशीन में वो पूरा राशन नहीं तोलेंगे, जब तक वो मशीन नहीं बोलेगी, मशीन के द्वारा पूरा राशन मिल रहा है। सरकार इस टाइम बिल्कुल निष्पक्ष सभी को बराबर राशन दे रही है और भरपूर राशन दे रही है। इस बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं भाजपा सरकार का और योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस टाइम वो गरीबों के लिए राशन भरपूर दे रही है। तो अब की बार क्या लगता है सरकार किसकी आने वाली है? सरकार तो देखो अभी आंकड़ों के हिसाब से तो देखो सरकार अभी कोई पता नहीं है, जैसे और वो चल रहा है उछल कूद में, तो भाजपा की सरकार बन सकती है। और सरकार के ये तो फाइट में है कि सरकार फाइट में कांग्रेस और यही रहेगी। देखिए, मैं ये और जानकारी करूंगा कि जो भाजपा के कार्यों से आप पूरी तरीके से संतुष्ट है या असंतुष्ट है? देखो, कार्य तो अगर बात करें, माहौल कौन बिगाड़ता है, नीचे जो कार्यकर्ता होता है माहौल बिगाड़ते हैं। हमारे अगर सरकार की है तो योगी जी ने, मोदी जी ने काम अच्छे किए हैं, खासतौर पर गरीबों के लिए। ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है, ये नीचे के कार्यकर्ता करते हैं। बाकी कोई बड़ा नेता ये नहीं चाहता कि हमारा माहौल खराब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने अभी तक चेयरमैन जी और अधिशासी जी, सभासद जी की बातें सुनी, मगर जब हम क्षेत्र में यानी कि नगर पंचायत जहांगीरपुर में घूमे तो हमने जनता से कुछ सवाल किए कि क्या ये वाकई
जो इन्होंने बताया गया कि इस तरीका की जो काम किए हैं, क्या वो वाकई हुए हैं या नहीं हुए? जनता से यही सवाल। हमारे साथ एक भाई साहब, अगर अपना परिचय भाई साहब क्या होगा? मैं नीरज शर्मा, गणपति ट्रेडर्स, पुरानी जनता अनाज मंडी जहांगीरपुर। जिस तरीका से 1 वर्ष पूरा हुआ है, तो क्या लगता है कि सफलतापूर्वक हुआ है या कुछ कमियां रह गई हैं या कुछ काम बाकी है या बहुत ज्यादा काम हो गए? इस तरीका से क्या बताएंगे? मिश्रित प्रतिक्रिया। पहला, हमें लाइट की आवश्यकता थी। मैं लाइट की गुजारिश की श्रीमान अध्यक्ष महोदय से, उन्होंने लाइट लगवा दी, तो ये उनका धन्यवाद। लेकिन जो बहुत दिन से हमारी समस्या है, बहुत दिन से, जो पिछले कार्यकाल में भी नहीं हुई और अब की बार भी नहीं हुई, जैसे मंडी पक्का होना। ये जो आप देख रहे हैं ना, मंडी में जो पक्का हुआ है, ये नगर पंचायत के द्वारा नहीं हुआ, ये हुआ था श्रीमान विधायक महोदय धीरेन्द्र जी के द्वारा। धीरेन्द्र जी आए थे। हाँ, उन्होंने ही ये बनवाया था। नगर पंचायत के द्वारा इसमें कोई कार्य नहीं हुआ पिछले कार्यकाल में भी। अब की बार भाई साहब को बोला है, शायद हमारी पाती पहुंच जाए। ये जो इसमें काम बाकी है, तो आपने नगर पंचायत में कोई अपना प्रार्थना पत्र देकर उनको बताया होगा जी यहाँ जो काम अधूरे हैं उसको कब पूरा करा रहे, करा भी रहे या नहीं करा रहे? देखिए, जहांगीरपुर है ये, इसमें कोई लिखित में नहीं चलता है। हमारे पड़ोसी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके इस मंडी को पक्का कराएंगे। तो चेयरमैन साहब का जिस तरीका से 1 साल आपने देखा है, तो किस तरीका से आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, ये जरा दर्शकों को जरूर बताएं। 100% संतुष्ट हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, किसी की फटी में टांग अड़ाते नहीं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बार जब और धन्यवाद दे देंगे जब हमारी मंडी पक्की हो जाएगी, तब तक उनसे तगादा चलता रहेगा। नहीं, अभी तो 4 साल बाकी हैं। तो 4 साल से हमें क्या मतलब यार, हमें तो जल्दी करवाना है ना। अब आपकी मौखिक तो उनसे बातें हुई होंगी, उन्होंने बताया होगा भाई किस वजह से या कितने समय में हम आपका ये कार्य करा देंगे? बता रहे थे कि फंड नहीं आया, फंड आते ही करवाने की बात है। अगर नहीं होगी तो हमारे तो सामने गेट है, फिर खटखटा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि वो काम कराएंगे। मैं कस्बा जहांगीरपुर का निवासी हूँ। मेरा नाम कुलदीप भारद्वाज और मैं भगवती फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक नाम से मेरी शॉप है। वैसे 1 वर्ष का जो नगर पंचायत नगर अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है, इसमें कुछ कमियां भी रही हैं और कुछ अच्छाइयां भी रही हैं। अभी 4 वर्ष और बचे हुए हैं। जो कमी हुई है वो आने वाले समय में ये उसमें सुधार करेंगे। जैसे सफाई पर विशेष तौर पर इनका ध्यान नहीं है, थोड़ी सफाई कम है। बाकी नगर पंचायत अध्यक्ष अपने आप में ठीक है, कोई किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं, किसी की राजनीति से मतलब नहीं, अपने गर्मामयी पद पे बैठे हुए हैं, अपने पद की सुरक्षा करे हुए हैं। वैसे बढ़िया है, नगर पंचायत कार्यालय का जो स्टाफ है वो भी बढ़िया है और नगर पंचायत अध्यक्ष वो भी अपने आप में ठीक है। देखिए, जिस तरीका से 1 वर्ष जो पूरा हुआ है, क्या उनका जो कार्यकाल चला है, जैसे आपने अधिशासी ले लो या यहाँ के कर्मचारी ले लो और यहाँ की जैसे राशन डीलर ले लो, क्या इस तरीका से पूरी तरीका से आप इस 1 साल में संतुष्ट हैं या नहीं है? नहीं, 1 साल में अभी संतुष्ट वाली बात तो ये है कि अभी कुछ कमियां हैं और हम व्यक्तिगत भी उनसे कमियों को बताएंगे। विशेष तौर पर ज्यादा कमी नहीं है, बस एक सफाई पर उनका विशेष ध्यान नहीं है। अच्छा, मेन जो काम है वो सफाई का है, मतलब सफाई नाली खड़न जाओ की वगैरह के मान के चलते हैं हम, जैसे तरीका से सफाई होनी चाहिए उस तरीका से नहीं हो पा रही प्रॉपर। तो क्या आपने इस तरीका की कोई चेयरमैन या अधिशासी से कोई? हमारे यहाँ एक बनवारी लाल शर्मा जी हैं, उन्हें मैंने अवगत कराया था मैं भैया थोड़ा विशेष ध्यान दे लें सफाई पे। जैसे मान लो मंदिर है, मंदिरों के सामने झाड़ू नहीं लगना, और अंदर में जाता नहीं हूँ मस्जिदों की तरफ, शायद वहां भी नहीं लगती हो जब मंदिरों में झाड़ू नहीं लग रही है सामने। लेकिन फिर भी नगर पंचायत अध्यक्ष की इसमें कमी क्या है वो तो बता सकता है कि भैया वहां विशेष ध्यान दे लो। अब अगर कोई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा तो उसके लिए भाई नगर पंचायत अध्यक्ष ही क्या करेगा। तो दर्शकों, मेरे साथ थे कुलदीप भारद्वाज जी, भगवती फर्नीचर, पुराना बस स्टैंड जहांगीरपुर, जो उन्होंने अपना एड्रेस बताया। दर्शकों, सबसे तेज सबसे सटीक खबरें आपको देखने को मिलेंगी AMB लाइव चैनल पर। मेरे चैनल की खबरें आपको अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दर्शकों, जय हिंद, जय भारत।